गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अरुणेश सर हम अच्छे नमस्कार। हैं। बच्चों, आज हम लोग पापा कहते हैं पाठ के आगे एक कविता है, उलझन। पापा कहते हैं पाठ के आगे एक कविता उलझन है। आप सब लोगों ने देखा होगा। यस मैम। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और केवल मुझे सुनिए। उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता यस मैम। श्री सुरेंद्र विक्रम जी की कविता है, उलझन। एक छोटे बच्चे को मम्मी पापा, चाचा चाची, भैया दीदी बाबा सभी उस पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए कहते हैं, मगर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। अब जो कविता है उसका नाम है उलझन। क्या आपको उलझन का मतलब मालूम है? उलझन क्या होता है? उलझन उलझन होता है मैम तो खीरा है मैम। चिंता, सोच। उलझन क्या होता है? चिंता करना, सोचना। मैम चिंता तो आप लोग म्यूट हो जाइए। जब मैं आपसे पूछूं तभी आप लोग जवाब देंगे। जब तक ना पूछो तब तक जवाब नहीं देंगे, तब तक सुनेंगे। नाम बोलकर मैं आप लोगों को पूछूंगी तब जवाब देना, ठीक? तो आज की कविता है उलझन। चलिए हम लोग अब प्रेजेंटिंग मोड पर चलते हैं और आप लोग कविता को देखिए। ये है आज की कविता उलझन। अब ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने आप को म्यूट करे रखना सब बच्चे, और सुनो और मन ही मन में मेरे साथ बोलेंगे भी, मगर सब बच्चे म्यूट रहेंगे। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। द्वारा सुरेंद्र विक्रम जी। ये कविता बहुत सुंदर कविता है। इसमें ये बताया गया है कि पापा कह रहे हैं बच्चे को कि डॉक्टर बनना है, माँ कहती है इंजीनियर बनना है, भैया कहते हैं इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, सभी चीज कंप्यूटर पर ही हो रहा है ना, नेट का जमाना है। तो भैया क्या उसको कहते हैं? सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते हैं प्रोफेसर बन जाओ। देखिए, अब देखिए ये आ गए आपके डॉक्टर साहब, है ना डॉक्टर? आप लोग बोलेंगे नहीं बच्चों, आप लोग म्यूट रहेंगे, सुनिए केवल। ये डॉक्टर हैं और इनका काम क्या होता है? ये मरीजों की इलाज करते हैं। और अब आए ये आपके इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब क्या करते हैं बताइए? इंजीनियर साहब ये जितने भी विज्ञान की चीजें होती हैं, जो विज्ञान की चीजों पर काम करते हैं, उनको इंजीनियर कहते हैं। ये सड़क बनाते हैं, ये बड़े बड़े पुल बनाते हैं,
ये मशीनरी बनाते हैं, ये हैं इंजीनियर साहब। अब आगे देखते हैं, ये कंप्यूटर चला रहे हैं जिसका आजकल बहुत ही ज़रूरत है। कंप्यूटर की तो आजकल हर जगह ज़रूरत है, बिना कंप्यूटर के तो काम ही नहीं होता। और ये आ गए आपके, कौन आए हैं? ये प्रोफेसर आए हैं। प्रोफेसर किसको कहते हैं? जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, महाविद्यालयों में जो अध्यापक होते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। तो चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। ये अफसर हैं। ये अफसर क्या होते हैं बच्चों? मुख्य अधिकारी होते हैं। किसी भी कार्यालय के मुख्य अधिकारी को अफसर कहते हैं। तो चाची कहती हैं अफसर बनो, और दीदी क्या कहती हैं? आगे चलकर बनना तुम्हें है कलेक्टर। कलेक्टर कौन होते हैं? जनपद का मुख्य अधिकारी। जनपद का मुख्य अधिकारी कलेक्टर होता है। जनपद किसे कहते हैं? जिला। जिला का मुख्य अधिकारी को कलेक्टर कहते हैं। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं फौज में जाओ और नाम कमाओ। देखिए आपके फौजी भाई आ गए आपके पास बंदूक लेकर। दीदी कहती घर में रहकर उद्योग लगाओ। घर ही में रहो और उद्योग लगाओ। उद्योग क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन करना। घर ही में रहकर कोई भी व्यापार करो। सबकी अलग अलग अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? मन की चाह, कामना। मन की चाह, कामना। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता। नाता का अर्थ होता है रिश्ता, पारिवारिक संबंध। लेकिन मेरे मन की उलझन, मगर मेरे मन की चिंता, सोच कोई समझ ना पाता। ये थी कविता। अब इसको जरा हम लोग गा के बोलते हैं बेटा। उलझन शुरू करें धुन में। आप लोग भी मन मन में गुनगुनाइए, ठीक? पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो ये रही आपकी कविता। धुन में भी हो गई, बोलकर भी हो गई, रिसाइट भी करना जरूरी होता है और गाकर भी जल्दी से याद हो जाता है। अब हम लोग वापस आते हैं। तो आप लोग अब थोड़ी देर के लिए आप लोग अनम्यूट होके मेरे बातों का जवाब दीजिए। आप लोगों को कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। आप लोग नहीं ओके बेटो, शोर नहीं मचाएंगे, केवल सुनेंगे। हाँ ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैम बहुत अच्छी। ओके, अब सब लोग
थैंक यू बेटा। अब म्यूट हो जाए, सब लोग म्यूट हो जाए। अब मैं जिसको बोलूंगी वो कविता मुझे स्क्रीन पर सुनाएंगे। कोशिश करना मेरी तरफ बोलने का, करोगे ना? चलिए। अब आप सुमेरा बानो स्क्रीन पर आ जाए। सुमेरा बानो यस मैम। स्क्रीन पर आ जाए। सुमेरा बानो कहाँ है? हाँ, और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करें। आपका कैमरा ही ऑन नहीं है। सक्षम श्रीवास्तव आ जाए। कैमरा आप कैमरा ही ऑन नहीं किए हो। सक्षम श्रीवास्तव यस मैम ऑन है। आप आ जाइए। हाँ, अब आप कविता को बोलिए। अच्छी तरह से बोलना, गाकर बोलो या रिसाइट करो। मैम मैं हाँ जी, आप बोलिए। 1 पापा 2 3 कहते स्टार्ट। बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते भैया कहते सीखो इससे तुम अच्छा सीखो कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे बढ़ो, हम्म बाबा कहते फौज पापा आओ, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दादी कहती घर में रह कर ही योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन। कोई न समझ पाता। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार कहाँ हो आप? कैमरा ऑन कर लीजिए कृष्ण कुमार। यस मैम। कृष्ण कुमार हाँ, यस मैम। चलिए बोलिए कविता को जो अभी आपने सुना, गाकर सुना, बोलकर सुना, उसको बोलिए। पापा आप स्क्रीन पर पापा पूरे दिख कहते भी नहीं बनो रहे। डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा कहती आप ठीक है, आगे ना तुम कलेक्टर, हम्म जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर स्क्रीन पर आप पूरा नहीं दिख रहे हैं। माता, लेकिन मेरे मन की उलझन। कुछ पाता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। अब कौन? श्रद्धा बोलना चाहती है क्या? श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा जल्दी से आइए। कैमरा ऑन करके ऊपर आ जाइए स्क्रीन पर। श्रद्धा मैम मैं सुनाऊं? सुनाइए। मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाइए सुनाइए। आप मम्मा स्क्रीन पर हैं, सुनाइए। कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करिए। अब्दुल शरीक कैमरा ऑन करिए। चलिए आप इसको याद करके कल मुझे सुनाएंगे या अगले क्लास में मुझे सुनाएंगे। सारे बच्चे याद करेंगे और मुझे सुनाएंगे। अब हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं सुनाऊं? नहीं, आप रहने दीजिए। सब लोग म्यूट हो जाइए बेटा, सब म्यूट हो जाइए।
शब्दों के अर्थ सुनिए। उलझन, उलझन का अर्थ है चिंता, सोच। उलझन का अर्थ है चिंता, सोच। अभिलाषा, मन की चाह, अभिलाषा मन की चाह। उद्योग, उद्योग किसको कहते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करना, यत्न, रिश्ता, नाता, पारिवारिक संबंध। डॉक्टर क्या कहता है, क्या करता है? मरीजों की इलाज करता है, मरीजों का इलाज करता है डॉक्टर। इंजीनियर क्या करता है? रोड बनाता है, सड़क बनाता है, बड़े बड़े पुल बनाता है, मशीनरीज बनाता है। विज्ञान का प्रयोग जिस पर भी किया जाए वो इंजीनियर करता है। अफसर क्या करता है? वो मुख्य अधिकारी होता है, वो दफ्तर में बैठता है। और फौजी क्या करता है? देश की रक्षा करता है। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। ये आपकी क्लास में एक लड़का है रंजना से। हाँ, ये इसका नाम है सक्षम श्रीवास्तव। अच्छा, इसको जरा सा कहीं सामने इसको। सक्षम श्रीवास्तव, यस मैम। कहाँ हो बेटा? सामने आइए आप। हाँ जी। हाँ सक्षम बेटा बताओ, ये इंजीनियर का काम करता है? नहीं सुनाई Yes, दिया सर आपकी आवाज। इंजीनियर क्या काम करता है? सर इंजीनियर का काम होता है सर, वो बहुत बड़े बड़े आविष्कार। क्या करता है बेटा? इंजीनियर क्या करता है? म्यूट क्यों हो गए आप? मैम बिल्डिंग बनाते। हाँ, बिल्डिंग बनाता है, पुल बनाता मैम बड़े है। बड़े पुल। और क्या करता है? जो भी चीजें बनती हैं बेटा वो सब इंजीनियर लोग बनाते हैं। कार इंजीनियर बनाते हैं, मशीनरी है ना कार, इंजीनियर बनाते Yes, हैं। sir. बिल्डिंग इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि कैसे इस बिल्डिंग को बनाया जाए, बनाते नहीं है, बताते हैं कि किस तरह से, किस नक्शे से इस बिल्डिंग को बनाया जाए। रोड बनवाते हैं। ये सब कार्य इंजीनियर करते हैं। मैम एक लड़की है मायरा बानो। सुमेरा बानो, सुमेरा बानो, कहाँ हो आप बेटा? जल्दी से आगे आइए। सुमेरा बानो, नो रिस्पॉन्स। सुमेरा बानो। यस मैम। हाँ, ये उलझन पोएम आती है बेटा आपको? यस सर। सुनाइए। पापा पापा कहते बनो इंजीनियर, माँ कहती पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे कर बनना तुम, बाबा कहते डॉक्टर जगह में कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपनाना था, लेकिन मेरे मन की कोई समझ ना पाता। वेरी गुड। स्काउट क्लैप, वेरी गुड। हाँ, मैम थोड़ा सा बच्चों को कीजिए कि डबल डिवाइड मार।
इससे आवाज इको होती। जी सर। बाकी बच्चे आपके बहुत बढ़िया, रिस्पांस करो, ज्यादातर बच्चे जी सर, ये थोड़ा सा इनको बच्चों को एक कमांड दे देना होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कि म्यूट हो जाओ। अगर मैं म्यूट होने का ये कमांड ना देती बच्चों को तो बच्चे सारे जवाब देते रहते हैं। चलिए, अच्छी लगी आपकी क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, तो हम लोग शब्दों के अर्थ बता रहे थे और अब कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके उत्तर दीजिए। कविता को उचित लय के साथ तो हम लोग सुन लिए, कुछ बच्चों ने भी कविता बोला है। अब बताइए, तुम्हारे पापा तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं? जैसे सुमेरा बानो, इसका जवाब दीजिए। आपके पापा भी कहते होंगे ना कि आप कुछ बने, क्या बनाना चाहते हैं आपके पापा? सुमेरा बानो से पूछ रही हूँ। सुमेरा बानो, जवाब दीजिए। मैम मेरे पापा मैम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनाना चाहते हैं। और मम्मी क्या चाहती हैं? मैम मम्मी भी टीचर बनाना चाहती हैं, पापा भी टीचर बनाना चाहते हैं। ये तो रही मम्मी पापा की बात। आप खुद क्या बनना चाहते हो? मैम मैं भी टीचर। तुम भी टीचर बनना चाहते हैं। चलो, भगवान करे आप टीचर बने, क्योंकि मम्मी भी चाहती है, पापा भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, तो आप टीचर बने। अब अखिल श्रीवास्तव बताएं। मैम मेरे पापा टीचर नहीं, पापा टीचर हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं? बड़े में बनना है, आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? अखिल श्रीवास्तव से पूछ रही हूँ मैं। अखिल श्रीवास्तव, हाँ बताइए, आप कि मम्मी आपको क्या बनाना चाहती हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? ऑफिसर। ये कौन बोल रहा है आर्मी ऑफिसर? ये जो बच्चा स्क्रीन पर है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अखिल श्रीवास्तव, पहले कैमरा ऑन करिए। मैम आर्मी ऑफिसर। ओके। और तुम क्या बनना चाहते हो? मैम आर्मी ऑफिसर। कृष्ण कृष्ण कुमार मैम क्या बनना चाहते हो? चलो ठीक। अब आदित्य अभिनव, कैमरा ऑन करिए। आप लोग कैमरा ऑफ करके क्यों बैठ जाते हैं? कैमरा ऑन होना चाहिए। हाँ, आप क्या आदित्य अभिनव, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर? हम डॉक्टर। ओके। और पापा क्या कहते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए आपको? आपने कविता सुना था? अनम्यूट होके जवाब दो। कविता सुना था? चलिए सुनिए अब। जब आप ये कौन है? राकेश कुमार
हाँ, आपने कविता सुना था बेटा? यस मैम। आपको समझ में आया और बोल सकते हो आप? यस मैम। बोलिए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, बच्चे म्यूट हो जाएं सब, दादी म्यूट हो जाएं। आगे चलकर बना तुम कंडक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर नाम चलिए, इस कमाओ। कविता को अच्छी तरह से याद करके मुझे आप लोग अगले क्लास में सुनाएंगे, ठीक? अब देखिए, Yes, आपका ma'am. गृह कार्य है, आपका गृह कार्य होमवर्क है। आपको 5 वाक्यों में अपनी राय बतानी है कि बड़े लोग अक्सर छोटे बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए कहते हैं। बड़े लोग जैसे हम लोग बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। उनका ऐसा करना क्या उचित है? इस पर अपनी राय 5 वाक्यों में लिखेंगे। बड़े लोग तो बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, मगर आपको डॉक्टर बनने की जरा भी इच्छा नहीं है, आपको टीचर बनना है। और मम्मी पापा कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। तो क्या ये आपको बात अच्छी लगती है या नहीं? इस पर आप 5 वाक्य लिखेंगे। ये है आपका गृह कार्य। और दूसरा गृह कार्य है कि आप लोग इस कविता को बहुत ही सुंदर राइटिंग में सुलेख लिखेंगे। सुलेख नहीं, इस कविता को अच्छी तरह से बिल्कुल कलरफुल पिक्चरों के साथ, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है तो डॉक्टर भी बना सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया था। ऑफिसर बनाना चाहता है तो ऑफिसर भी बना सकते हो। कविता को लिखेंगे और अपनी जो आपको अच्छा लगता है बनना, उनका चित्र बना देना कलरफुल। और आप लोगों को इस तरह से कार्य करने पर क्या मिलेगा? A+ मिलेगा। और गंदा लिखोगे तो बिल्कुल कोई A+ नहीं, B+ नहीं, कुछ भी नहीं, वेरी पुअर मिलेगा। तो अच्छा काम करने से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये रहा आपका गृह कार्य। और जो जो प्रश्न मैंने पूछे थे आपसे, तुम्हारे पापा तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तुम्हें क्या बनना पसंद है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर और कविता को सुंदर अक्षरों में आप लोग लिखेंगे। ये है आपका गृह कार्य। समझ में आया? और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो व्हाट्सएप पर देखेंगे। व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जिस तरह से क्लास ऑनलाइन हुआ है उसी तरह से व्हाट्सएप पर किया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर भी देखें, प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, जो भी गृह कार्य है वो बताया जाएगा। अब आप लोगों से बाय बाय करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले ट्यूसडे को 8:50 Bye, ma'am. बाय